नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने रफा इस जगह का नाम हर न्यूज आउटलेट में सुना होगा। हर जगह इस पर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि इजराइल के टैंक्स ने रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है और अब यूएन कह रहा है कि मृतकों का आंकड़ा गाजा में बहुत जरा बढ़ सकता है, क्योंकि अब एक बार को आप कह लीजिए इजराइल ने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया है गाजा की हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट का। नाउ सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं हाल ही में जो विजुअल सामने आए रफा बॉर्डर से। इजराइल के टैंक किस तरीके से बड़े बड़े इजरायली झंडे लेकर रफा बॉर्डर को प्रॉपरली मार्क कर रहे हैं। ये जो विजुअल्स हैं ये मैं चाहता हूं आप देखें। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं इजराइल के फ्लैग, बहुत बड़े बड़े फ्लैग ये अपने टैंक्स पे लगाकर पूरे रफा बॉर्डर पे इस तरीके से घूम रहे हैं। मतलब जो विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय, दे आर क्वाइट सरप्राइजिंग। जो बाइडन ने इजराइल को कई बार कहा कि ये मत कर देना, बहुत ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएसए की एक ना सुनी और आज के समय इजराइल के फ्लैग्स आपको हर जगह दिखेंगे रफा पे। नाउ आप ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे कि रफा इतना खास क्यों है, इजराइल क्यों इस एरिया को कब्जाना चाहता था, अब इसका इम्पैक्ट पूरे गाजा पे क्या होगा, ये सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। नाउ सबसे पहले तो हम जूम इन करते हैं गाजा पट्टी के मैप पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है लोकेशन गाजा पट्टी की और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप रिसेंटली वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया है। आप सबको पता होगा कि जो भी गाजा में इजराइल ने किया है ये अक्टूबर 7 2023 के बाद से किया है। तो ये आपके सामने मैप है गाजा का 2023 का, अप्रैल 2023 का। आप नोटिस करो कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, कितनी सड़कें बनी हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। पूरी गाजा पट्टी में आबादी 20 लाख की थी, 2 मिलियन की यहाँ पे आबादी थी। और अब देखो यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस से ये हमको दिखता है ये हाल हो चुका है गाजा का। आप देखोगे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है गाजा पट्टी। आज के समय आप अगर मुझसे पूछो कि गाजा पट्टी की आबादी कितनी बची है तो ये बताना काफी मुश्किल होगा। मैं रिसेंटली यूएन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पे ये बताया था कि 34,000 लोग तो देखिए गाजा पट्टी में ऑलरेडी मर चुके हैं। उसके अलावा यूएन के एस्टिमेट्स के हिसाब से हो सकता है कि पूरी गाजा पट्टी में 10,000 लोग ऑलरेडी दफन हो मलबे के नीचे, क्योंकि इजराइल ने इतने अग्रेशन के साथ बॉम्बिंग करी है यहाँ पर कि एक पूरा जो नक्शा है इस एरिया का ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सैटेलाइट इमेजेस से आप अगर देखो तो इट लुक्स एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग। नाउ यहाँ पे आप नोट कर पाओगे 3 लोकेशंस मार्क को रखी हैं, गाजा सिटी, खान यूनिस और रफा। नाउ रफा बॉर्डर को आप अगर क्रॉस करोगे तो इजिप्ट स्टार्ट हो जाता है। जब इजराइल ने इनिशियली गाजा पट्टी पे चढ़ाई करी, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, तो लोगों को इन्हीं 3 लोकेशंस के बारे में मेन कंसर्न था, क्योंकि यहीं पर मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मिलेगी। सबसे पहले इजराइल ने गाजा सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद खान यूनिस को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद अब देखो क्या हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग गाजा सिटी से भागकर, खान यूनिस से भागकर ये चले गए थे रफा बॉर्डर के पास। इनको उम्मीद थी कि यहाँ पे ये लोग टेंट में रह लेंगे और लिटरली रफा को कहा जा रहा था कि ये है एक टेंट सिटी। और पूरी दुनिया ये मान रही थी कि इजराइल रफा को तो अब नहीं कब्जाएगा, क्योंकि पूरा इन्होंने गाजा पट्टी ही डिस्ट्रॉय कर दी है। अब रफा में जो रेफ्यूजी रह रहे हैं अपने ही देश में, उन पे तो अटैक नहीं होगा। मगर इजराइल ने यह कहा है कि आज भी हमास के बहुत सारे आतंकवादी हैं, ये रफा एरिया में छुपे हुए हैं और रफा से काफ़ी बार ये अटैक भी कर सकते हैं इजराइल को। तो वो इंश्योर करना चाहते हैं कि पूरी गाजा पट्टी एब्सोल्युटली साफ हो जाए, यहाँ पे हमास का एक भी ट्रेस ना रहे। और इसलिए अब इजराइल ने यह कहा है कि ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को भी कब्जा लेंगे और इन्होंने कब्जा भी लिया है। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, अच्छा ठीक है तो जहाँ तक सुनने में आ रहा है गाजा में और लोग मर सकते हैं। वेल देखिए बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, रीजन में एक बड़ी वॉर भी हो सकती है। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ऑलरेडी हमने देखा है कि टर्की ने यह कहा है कि इजराइल का जो रफा ऑपरेशन है ये एक और वॉर क्राइम है। इससे पहले आपको पता होगा टर्की और इजराइल के जो ट्रेड रिलेशंस हैं ये टूट चुके हैं। फिर पाकिस्तान ने भी फरवरी महीने में ये कह दिया था कि रफा में अगर इजराइल एक ऑफेंसिव करता है तो ये वर्ल्ड कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन होगी। और सबसे बड़ी स्टेटमेंट देखिए आज के समय आ रही है इजिप्ट से। इजिप्ट को डर ये है कि जो रेफ्यूजी गाजा पट्टी से भागकर इजिप्ट में आए थे, इजराइल वापस इनको गाजा पट्टी में एंट्री नहीं देगा। इजराइल बेसिकली पूरी गाजा पट्टी कब्जाने वाला है। ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। इधर आप देख पाओगे ये गाजा पट्टी है, ये रफा है। रफा को क्रॉस करके ही बहुत सारे रेफ्यूजी, लाखों की संख्या में बताया जा रहा है, ये पहुंच गए थे इजिप्ट में। नाउ इजिप्ट ये कह रहा है
कि लाखों की संख्या में हम लोग बाहर के जो रेफ्यूजी हैं इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इनकी इकोनॉमी में, क्योंकि ऑलरेडी इजिप्ट की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पे अनाज की कमी है। आपको पता होगा कि इंडिया ने बहुत सारा अनाज एक्सपोर्ट किया था इजिप्ट को अंडर ए स्पेशल डील। तो इजिप्ट के जो कंसर्न्स हैं ये मैं जेन्युइनली समझ सकता हूँ। इन्हें ये लग रहा है कि रफा बॉर्डर को कंप्लीटली ब्लॉक करके इसराइल बेसिकली ये चाहता है कि गाजा के जो भी लोग हैं ये अंदर यहाँ पे बस फंस जाएं। धीरे धीरे इसराइल की आर्मी उनको मारती रहेगी या फिर उनकी जो आबादी है और जरा कम कर देगी, और उसके बाद इवेंचुअली जिस तरीके से इसराइल ने गोलन हाइट्स में किया था और जगह किया था, गाजा पट्टी में इसराइल अपने लोगों के लिए होम्स, अपार्टमेंट्स ये सब कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसके बारे में आप देखोगे ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि इसराइल की जो रियल एस्टेट फर्म्स हैं वो कह रही हैं कि बिल्कुल गाजा सिटी में सेटलमेंट्स बसाना हम स्टार्ट कर देते हैं। कई इजरायली लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ड्रीम बीच हाउस यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे बीच हाउस प्रॉपर्टी का काफी स्कोप है। तो कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एज जेनोसाइड अनफोल्ड्स इजराइल सेटलर्स प्लान ड्रीम बीच हाउस इन गाजा। और एक प्लान है नेतन्याहू का, ये रिसेंटली सामने आया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश किया, बहुत इंटरेस्टिंग। इनके हिसाब से इजराइल पूरे गाजा पर कंट्रोल रखेगा। यहाँ पर जो पढ़ाई कराई जाती है, मॉस्क्स में किस टाइप के डिस्कशन होते हैं, सब कुछ इजराइल कंट्रोल करेगा। और बेसिकली आप अगर इस डॉक्यूमेंट का पूरा ओवरव्यू लेंगे तो इससे आइडिया यही लगता है कि इजराइल कंप्लीट कंट्रोल रखने वाला है गाजा की। या तो गाजा को ये अपने कंट्री का पार्ट बना देंगे या फिर इसको एक बफर स्टेट बना के रख देंगे। और दूसरा एक बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा ह्यूमैनिटेरियन एड के मामले में। बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड, मेडिसिन, खाना, वेरियस टाइप की जो यूएन की एड बॉक्सेस हैं ये सब रफा बॉर्डर से जाते थे यहाँ पे गाजा में। अब बेसिकली क्या है कि सिंस ब्लॉकेड हो चुका है, इजराइल ने ब्लॉक कर दिया है रफा बॉर्डर को, तो ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं एट द रफा क्रॉसिंग। यहाँ पे आप देख पाओगे कंप्लीट ब्लॉकेड है। जो एड के ट्रक्स भी है ना ये भी अब गाजा तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली यूएन इस इशू को रेस करने वाला है, सारी इस्लामिक कंट्रीज इस इशू को रेस करेंगी। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, रफा बॉर्डर का कब्जा एक मेजर इशू बन सकता है पूरे रीजन के लिए। इजिप्ट, मैं आपको बता दूं, चुप नहीं बैठेगा। इजिप्ट हो सकता है कि कुछ बड़ा स्टेप भी ले इन द फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I। P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी आईक्यू हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी आईक्यू के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।